नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो लगभग संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक विवादित विषय बना रहा, जो लगभग संपूर्ण भारतवासियों के दिलों में धड़कता रहा। हाँ, मैं आज राम मंदिर की चर्चा करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक विकसित शहर रहा है, लेकिन उसने कई वर्षों तक एक ऐसे विवाद का सामना किया है जो उसके लिए घातक सिद्ध होता है और पूरे देश के लिए घातक सिद्ध होता है। इस विवाद की शुरुआत सन 1528 ईस्वी में बाबर ने एक मस्जिद की नींव डाल के की थी, जिसका नाम उसी के नाम पर बाबरी मस्जिद पड़ा। यह बाबरी मस्जिद हिंदुओं को ऐतिहासिक तौर पर हमेशा से खटकती रही, क्योंकि यह मस्जिद उनका मानना था कि राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। 1992 ईस्वी में इसे तोड़कर गिरा दिया जाता है और यह तोड़कर गिराना पूरे देश के लिए घातक सिद्ध होता है और सभी लोगों की, लगभग सभी नहीं, लगभग लोगों की जान माल की क्षति होती है। फिर यह विवाद जो अयोध्या जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का है, यह कई कोर्टों की यात्रा करता है और अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के कुछ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों को भी देखा, मुस्लिमों के कुछ सबूतों को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप शोध करके यह पता करिए कि यह क्या सत्य है। तब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह पता करते हैं और अंततः शोध के द्वारा सिद्ध करते हैं कि हाँ, मंदिर वही था। और फिर सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को यह सिद्ध करती है, आदेश देती है कि मंदिर वहीं बनेगा और मस्जिद का निर्माण कोई वैकल्पिक स्थान पर होगा। इससे विवाद खत्म होता है। आइए चलते हैं राम मंदिर के आर्किटेक्चर को। इस मंदिर का लगभग पूरा क्षेत्र 10 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी मुख्य संरचना का क्षेत्र 2 एकड़ में है। इस मुख्य संरचना के संरचनाकर्ता चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, जिनके सोमपुरा परिवार की लगभग 15 पीढ़ियां, पिछली 15 पीढ़ियां मंदिरों की आर्किटेक्चर या फिर संरचना देती आई हैं। और इनके दादाजी चंद्रकांत सोमपुरा जी के दादाजी महान सोमनाथ मंदिर की संरचना भी दिए हैं। और आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये पिछले 30 वर्षों से राम मंदिर की संरचना के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए इस मंदिर की हम मुख्य संरचना पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नागर शैली प्रचलित होने के कारण यह मंदिर नागर शैली का एक रूप है और इसकी नागर शैली की समस्त विशेषताएं इसमें हैं। और इसकी लंबाई 360 फीट, ऊंचाई 161 फीट और मोटाई 235 फीट है। इसके 3 तल हैं। तीसरा तल मनुष्यों के लिए नहीं खोला गया है और प्रत्येक तल में अलग अलग मंडप बने हुए हैं। प्रथम तल के मंडप को अर्धमंडप, द्वितीय तल के मंडप को मंडप और तृतीय तल के मंडप को महामंडप कहा जाता है। इन तीनों मंडप के बाद गर्भगृह आता है और गर्भगृह के ऊपर के छत को शिखर के रूप में बनाया गया है और शिखर के ऊपर अमलक है, अमलक के ऊपर कलश है। और जो श्री रामचंद्र और माता सीता की मूर्तियां हैं वो शालिग्राम शिलाएं से बनी हुई हैं और शालिग्राम शिलाएं नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई है और जो कि विष्णु भगवान का रूप मानी जाती हैं। और यह लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। और आपको बता दें कि पूरे मंदिर में 2 पत्थरों का उपयोग किया गया है। एक नक्काशीदार मार्बल उत्तर प्रदेश से और एक राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि जो ये शालिग्राम की प्रतिमाएं हैं वह लगभग बद्रीनाथ के मूर्तियों में प्रयोग की गई हैं, कृष्ण राधा रमण की मूर्ति में प्रयोग की गई है जो कि वृंदावन और अन्य में प्रयोग की गई हैं। और बता दें कि मंदिर के आसपास में जो चौराहे हैं, सौंदर्यीकरण के अनेक प्रतिमाएं लगी हैं, जैसे जटायु प्रतिमा, चूड़ामणि चौराहा, सूर्य स्तंभ और लता मंगेशकर चौक जिसमें वीणा की प्रतिमा लगी है। तो इसमें पूरी लागत की बात करें तो 18,000 करोड़ रुपए लागत लगी है, जिससे कि अगल बगल के जो लोकल लोग हैं उनकी जो आय है वह अत्यधिक सीमा पर है पिछले कई वर्षों से। यानी कि पिछले कई वर्षों के अपेक्षा जो इस समय उनकी जो आय है वह एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच रही है और इनका मानना है कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद यह दोगुनी तक पहुंचने की सीमा इन लोगों का मानना है हो जाएगी। और इससे क्या हो रहा है, पूरे देश की आर्थिक स्थिति को भी प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम राम मंदिर की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करिए, क्योंकि हम लोग नए हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।